आइए बाबू, आज हम लोग 11th के केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन चालू कर रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि हमारा फर्स्ट लेसन जो है, जो हमारा यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट नाम है इसका रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं। मूलभूत अवधारणाएं चलिए बना लीजिएगा। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखिएगा, नया टीचर आए हैं। टीचर जी, आपका नाम क्या है? टीचर जी के नाम बता दीजिए। रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इधर से देख लीजिए बाबू लोग, हाय की जैसे, और बोल दीजिए भैया। हाँ हाँ, अच्छा बताइए, गाय कैसे बोलता बेटा? और कुत्ता कैसे भौंकता है? और शेर कैसे दहाड़ता है? अच्छा, डांट दो दिन लोग के नहीं पड़ता, डांटो तो कस के। हाँ, अब पढ़ लिया। अब रिटायर हो जाए, आप रिटायरमेंट आपका, बुढ़ा हो गए ना आप, अब आप रिटायर हो जाइए मास्टर से। हाँ, आप मास्टर से रिटायर हो जाइए, आपका रिटायरमेंट हो गया। चलिए, तो हम लोग आते हैं। सबसे पहले जब हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं बाबू, तो पहले हमें ये जानकारियां होनी चाहिए क्या क्या साइंस कहते किसको। एकदम बेसिक टर्म से लेके चल रहे हैं। साइंस मतलब विज्ञान। तो हमें सबसे पहले आप ये बताइए कि साइंस कहते किसको है, विज्ञान कहते किसको? व्हाट इज साइंस? विज्ञान क्या है बताइए। तो कहता है कि विज्ञान एक विषय वस्तु है। विज्ञान क्या है? एक विषय वस्तु है। एक ऐसी विषय वस्तु है विज्ञान जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु का ऑब्जर्वेशन करते हैं, प्रेक्षण करते हैं, माने उसको देखते हैं। देखने के बाद उसका सामान्यीकरण करते हैं, माने जनरलाइजेशन करते हैं। जनरलाइजेशन मतलब उसका विचार करते हैं उस पर कि क्या है, ये विचारणीय तथ्य रखते हैं। उसके बाद फिर हम इसके संबंध वगैरह पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं इसके पार्ट बाय पार्ट, इसको पढ़ते हैं। जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर को हम लोग एक व्यवस्था के अनुसार पढ़ते हैं। जैसे ये कैप है, कैप के नीचे नीब है, नीब के नीचे इसका टेल है, टेल के अंदर एक प्रकार का ऑब्जर्वेशन पेपर है जो इंक को ऑब्जर्व करके रखता है। और जस्ट लाइक अ मार्कर है, ये थोड़ा सा शेप में पेन से ज्यादा लार्ज होता है, ठीक, उसका लार्ज होता है नीब इसका। तो ऐसे हमने पढ़ा। मीन्स अपने सराउंडिंग्स, अपने आसपास कोई भी वस्तु है, हमारे चारों तरफ, आपके चारों तरफ, इस पृथ्वी पर अगर कोई भी सबस्टांस है, कोई भी वस्तु है, और अगर उस वस्तु के बारे में हम कोई भी जानकारी प्राप्त करते हैं, कोई भी चीज जानते हैं, वो सब विज्ञान है। उसी को विज्ञान कहते हैं। किसी भी वस्तु के बारे में अगर हम किसी बच्चे का अगर एड्रेस से पूछे तो साइंस ही, वो विज्ञान ही है, क्योंकि हम उसके बारे में जानने की इच्छा कर रहे हैं।
क्योंकि जो साइंस वर्ड है बाबू, ये आया है साइंटिया। ये वर्ड आया कहां से? तो साइंटिया वर्ड से आया है, और साइंटिया का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना या अध्ययन करना, अध्ययन करना। तो ज्ञान प्राप्त करना या अध्ययन करना ही साइंस है। इसी को तो विज्ञान कहते हैं। अगर हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं किसी भी वस्तु के बारे में, जैसे बच्चा है, तो अगर इस बच्चा के बारे में आपको हम कुछ बता रहे, भी विज्ञान है कि इसका इस सर है, हेड है, ये इसका फोरहेड है, इसका ललाट है, ये इसका आईज है, ये इसका नोज है, ये इसका लिप्स है, ये इसका ठुड्डी, ठीक। अगर ये इसका चेस्ट है, स्टोमक है, ये इसका फुट है, जो भी इसके बारे में अगर हम बता रहे हैं, तो यह भी साइंस है। क्योंकि हमने एक बच्चा के बारे में आपको बताया, एक ह्यूमन बींग्स के बारे में बताया, तो दुनिया का कोई भी चीज के बारे में अगर जानेंगे वह भी साइंस है। लेकिन वो जो हमारे पास स्टडी होना चाहिए, वो स्टडी माने कह सकते हैं कि क्रमबद्ध होना चाहिए। जैसे हमने अगर इस बच्चे के बारे में बताया तो ऊपर से शुरू किया और नीचे तक बताया, ऐसा नहीं कि नीचे से ऊपर तक बताया, सॉरी, ऊपरे पहले हेड बताया फिर सीधे बताया कि नीचे पैर है, ऐसा नहीं बताया हमने। ऊपर से लेके पूरा नीचे तक इसके बारे में बताया। माने ये साइंस है, यही विज्ञान है, ठीक। तो यही साइंस है, यही विज्ञान है। क्योंकि जो विज्ञान शब्द है वो आया है साइंटिया से। कहां से आया है? साइंटिया से। और साइंटिया का मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना या अध्ययन करना। चलिए लिखिए साइंस का डिफिनेशन। छोटा शंकर है, चंदन सर की लड़का है, नाम है इसका ओम शंकर। हम पढ़ा दीजिए बेटा, 3 4 5 पढ़ा दीजिए तो। अब चल जाइए घर बेटा, आप चले जाइए। बच्चा लोग पढ़ लिया, अब बच्चा लोग पढ़ लिया। लिखिए साइंस लिख के डैश दीजिए। लिखिए साइंस इज classified, science is classified knowledge of, science is classified knowledge, science is classified knowledge, science is classified knowledge of fact, classified knowledge of fact, knowledge of fact, gained, gain, GAINED, gained through observation, generalization, observation, comma, generalization, GENERALISATION, generalization and correlation, CORRELATION, correlation। हो गया। चलिए हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे। लिखिए विज्ञान, विज्ञान विज्ञान एक विषय वस्तु है
विज्ञान एक विषय वस्तु है जिसके अंतर्गत हम अपने आसपास फैले हुए किसी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान को अर्जित करते हैं। या करके लिखिएगा। एकदम इजी परिभाषा लिखवा दे। अब जो लिखवा रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले को लिखो उसका एकदम सेम हिंदी कर रहे हैं, इंग्लिश वाले को सेम हिंदी कर दे रहे हैं। या करके हिंदी मीडियम वाले दूसरा परिभाषा लिख लीजिए। देखिए, प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण कॉमा सामान्यीकरण, प्रेक्षण कॉमा सामान्यीकरण, प्रेक्षण कॉमा सामान्यीकरण तथा सहसंबंध कोरिलेशन, सहसंबंध द्वारा प्राप्त तथ्यों का वर्गीकृत ज्ञान, द्वारा प्राप्त तथ्यों का वर्गीकृत ज्ञान विज्ञान कहलाता है। 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 चलिए उतार लीजिए नीचे में इंटरफेस, जो आपके व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है वो नीचे उतार लीजिएगा। जो आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है इसको नीचे उतार लीजिएगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस हेडिंग बनाइएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे विज्ञान का वर्गीकरण। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे विज्ञान का वर्गीकरण। विज्ञान का वर्गीकरण। विज्ञान का वर्गीकरण। विज्ञान का वर्गीकरण।
ये जो साइंस है बाबू, इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस कहा गया पहला, इधर फिजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान को 2 भागों में क्लासिफाई किया गया। रसायन शास्त्र और भौतिकी, रसायन शास्त्र और भौतिक। नेचुरल साइंस मीन्स प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को ही बाबू बायोलॉजी भी बाद में कहा गया। बायोलॉजी कहा गया इसे, ठीक। बायोलॉजी का मतलब तो आप जानवे करते हैं, जीव विज्ञान। इस जीव विज्ञान का भी 2 ब्रांच, मुख्य रूप से 2 ब्रांच है, नहीं तो ऐसे इसका अब 3 ब्रांच भी लोग करने लगे हैं। बायोटेक्नोलॉजी को भी इसी का ब्रांच मान लेते हैं लोग। पहला है बोटनी, और दूसरा है जूलॉजी। जूलॉजी को हिंदी में कहते हैं प्राणी विज्ञान। और ये बोटनी को वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। चलिए उतार लीजिए। देखिए बाबू, ये साइंस है। साइंस को हमने क्लासिफाई किया 2 भाग में, एक है नेचुरल साइंस, एक है फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस हिंदी में प्राकृतिक विज्ञान। इसी नेचुरल साइंस को बायोलॉजी कहते हैं, मैंने जीव विज्ञान भी कहते हैं। इसका 2 भाग है, एक है बोटनी, एक है जूलॉजी। बोटनी को हिंदी में वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी को हिंदी में प्राणी विज्ञान कहते हैं। फिजिकल साइंस को हिंदी में भौतिक विज्ञान। इसके 2 भाग हैं, एक है रसायन शास्त्र, एक है भौतिकी। रसायन शास्त्र को अंग्रेजी में केमिस्ट्री, भौतिकी को फिजिक्स। ये हमारा बायोलॉजी वाला पार्ट है, मैंने बायोलॉजी के क्लास में पढ़ेंगे। ये केमिस्ट्री है जिसको भी हम चाह रहे हैं पढ़ना, ये केमिस्ट्री, इसी को हम मेन रूप से पढ़ेंगे। और ये आपको फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे। ये केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले सर इसको पढ़ाएंगे, फिजिक्स वाले सर इसको पढ़ाएंगे, और केमिस्ट्री वाले सर इसको पढ़ाएंगे। यही 3 मेन ब्रांच बना। ऐसे ब्रांच तो बहुत सारे हैं, लेकिन यही 3 मेन ब्रांच हुआ साइंस का।
रसायन शास्त्र मीन्स केमिस्ट्री। रसायन शास्त्र मीन्स केमिस्ट्री। चलिए तो परिभाषा बताइए बाबू। परिभाषा क्या होगा? जो भी डिफिनेशन लिखवाते हैं अगर आपको इंग्लिश और हिंदी, तो अगर हम पढ़ा रहे बाबू तो हम सेम जो इंग्लिश वाले बच्चों को लिखवा रहे वही हिंदी वाले बच्चे को। ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग, दम सेम टू सेम जो इंग्लिश वाले को लिखवाते हैं वही हिंदी वाले को पढ़ाते हैं। ऐसे देखा जाए तो इंग्लिश में सिलेबस ज़्यादा है, हिंदी की तुलना में उसमें डीप चले जाते हैं टीचर्स। ठीक, हम डीप उसमें जाके पढ़ाते हैं। तो अगर आप कॉपी मैच कीजिएगा दोनों में तो हम बराबर पढ़ाते हैं। इंग्लिश मीडियम को उतना ही जहाँ ले जाते हैं डीप, तो हिंदी मीडियम को डीप खींच के ले जाते हैं, अपने से उसमें जोड़ जोड़ के पढ़ाते हैं हिंदी मीडियम वालों को, ताकि ऐसा ना हो कि हमारा कोई बच्चा जब किसी कंपटीशन में जाए तो उसको कोई दिक्कत महसूस हो। ठीक, बताइए रसायन शास्त्र बचपन वाला परिभाषा छोटा वाला क्या पढ़े थे? तो पढ़े होंगे कि रसायन शास्त्र रसायन शास्त्र विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुण, संरचना और उनके रूपांतरण में अदला बदली का अध्ययन करते हैं। बचपन में यही परिभाषा, छोटा परिभाषा लिखाया जाता है कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट सबस्टेंस, देयर प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। यही तो पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं छोटा बच्चा सी केमिस्ट्री का परिभाषा। इसमें थोड़ा ज्यादा मत्थापच्ची नहीं करेंगे, सीधे लिखवा देते हैं। लिखो पहले छोटा परिभाषा ही लिखे हिंदी वाले बच्चे। लिखिए रसायन शास्त्र पदार्थों, रसायन शास्त्र पदार्थों कौमा उनके गुण, रसायन शास्त्र पदार्थों कौमा उनके गुण कौमा संरचना, उनके गुण कौमा संरचना तथा रूपांतरण का, संरचना तथा रूपांतरण का अध्ययन है। रूपांतरण का अध्ययन है। चलिए इंग्लिश वाले बच्चे लिखिए केमिस्ट्री इज द स्टडी, केमिस्ट्री इज द स्टडी of substance, a study of substance, comma their properties, comma structures and transformation, structures and transformation लेकिन ये छोटा परिभाषा बा, इससे काम नहीं चलेगा। थोड़ा कुछ मजेदार परिभाषा होना चाहिए। तो समझिए क्या है, कर सकते हैं हिंदी में पहले बोल रहे हैं, फिर इंग्लिश में भी लिखवा देंगे कि जो केमिस्ट्री है ये तो लिखेंगे केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट, रसायन शास्त्र विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तो पदार्थों के बारे में, मैटर के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थों के गुण, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक, उसकी अवस्था,
मैंने वो किस स्टेज में है उसकी अवस्था का अध्ययन करते हैं। गुण में उसका रंग रूप आकार, उसका कलर कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज क्या है, तो रंग रूप आकार भी पढ़ते हैं। उनमें होने वाले फिजिकल और केमिकल चेंज, कैसे उनमें परिवर्तन होता है, क्या उसमें फिजिकल चेंज होता है, क्या उसमें केमिकल चेंज होता है, दोनों प्रकार के चेंज को भी पढ़ते हैं, फिजिकल चेंज को भी और केमिकल चेंज को भी पढ़ते हैं। तो क्या फिजिकल चेंज हो रहा है, क्या केमिकल चेंज हो रहा है, इन दोनों का हम पढ़ेंगे। ठीक, इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर, संरचना क्या इसकी है, क्या इसकी बनावट है, कैसे ये बनता है, और इनके ट्रांसफॉर्मेशन माने एक अवस्था से दूसरे अवस्था में कैसे जाता है, ये सारा चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो वो केमिस्ट्री है। ठीक, हम ज्यादा इस पर माने कि जोर नहीं दे रहे क्योंकि परिभाषा है। ठीक, आप पहले से भी पढ़ते आ चुके हैं तो इस पर कोई ज्यादा विशेष ध्यान भी नहीं देना है। अभी फर्स्ट का लेसन हमारा बेसिक चल रहा है, बेसिक लेसन शुरू हुआ है। लिखिए हिंदी वाले बच्चे, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे या करके दूसरा परिभाषा है ये। रसायन शास्त्र का ये दूसरा परिभाषा है, या करके लिखेंगे, या करके लिखिए, दूसरा परिभाषा है बाबू। देखिए देखिए विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसका केंद्रीय संबंध, जिसका केंद्रीय संबंध, जिसका केंद्रीय संबंध तत्वों के, जिसका केंद्रीय संबंध तत्वों के, केंद्रीय संबंध तत्वों के परमाणुओं के स्वभाव, 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 कौमा संरचना, स्वभाव, कौमा संरचना, संरचना, कौमा यौगिकों के संघटन, यौगिकों के संघटन, यौगिकों के संगठन, संघटन, संघटन, संघटन तथा गुण, तथा गुण, तथा गुण, कौमा पदार्थों के बीच, कौमा पदार्थों के बीच अभिक्रियाएं, पदार्थों के बीच अभिक्रियाएं, पदार्थों के बीच अभिक्रियाएं तथा उनमें, तथा उनमें निहित ऊर्जा, तथा उनमें निहित ऊर्जा, उनमें निहित ऊर्जा विनिमय माने एक्सचेंज, निहित ऊर्जा विनिमय, विनिमय माने एक्सचेंज, निहित ऊर्जा विनिमय, निहित ऊर्जा विनिमय, निहित ऊर्जा विनिमय तथा, तथा नियम, तथा नियम जो, तथा नियम जो, तथा नियम जो इन घटनाओं को जोड़ता है, तथा नियम जो इन घटनाओं को जोड़ता है, तथा नियम जो इन घटनाओं को जोड़ता है, इन घटनाओं को जोड़ता है रसायन शास्त्र कहलाता है। इन घटनाओं को जोड़ता है रसायन शास्त्र कहलाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है। ये हिंदी वाले बच्चों का हुआ। चलिए इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे
इंग्लिश वाले बच्चे लिखिए, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस के बाद कॉमा, द ब्रांच ऑफ साइंस के बाद कॉमा, हुज सेंट्रल, हुज सेंट्रल, हुज सेंट्रल कंसर्न और कॉन्सर्न, CONCERN, सेंट्रल कॉन्सर्न और कंसर्न और द स्ट्रक्चर और द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर और द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर और द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ एटम, behavior of atom, structure and behavior of atom, comma, comma, comma देना, comma लिखना मत, comma, the composition and properties of, the composition and properties of, the composition and properties of compound, the composition and properties of compound, the composition and properties of compound, compound, comma, the reaction between, the reaction between substance, the reaction between substance with their, the reaction between substance with their, with their accompanying energy, accompanying energy, ACCOMPANYING, accompanying energy मेरे निहित ऊर्जा, जमा ऊर्जा, एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज, energy exchange and the law, and the law, and the law that, that unit, and the law that unit, that unit these phenomena, that unit these phenomena, these phenomena, 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 phenomena is called chemistry, phenomena is called chemistry, phenomena is called chemistry, is called chemistry. चलिए, आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, केमिस्ट्री को डिफाइन किया और साइंस को डिफाइन किया। अभी और केमिस्ट्री को आगे विस्तार से पढ़ेंगे। एकदम लो लेवल से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमारा काम ही है जीरो से हीरो बनाना। तो एकदम जीरो लेवल से लेकर चल रहे हैं, तब हीरो लेवल तक पहुंच जाएंगे। कोई दिक्कत? जय हिंद, जय भारत।